कल दिनांक 27 फरवरी 2024 को सरकार का मूल बजट आना है महोदय, और इस वित्तीय वर्ष की समाप्ति के मात्र 34 दिन बचे हुए महोदय। और जो वर्तमान मूल बजट और अनुपूरक बजट में जो प्रावधानित राशि है उसमें महोदय मात्र अभी तक 52% ही खर्चा हुआ और 48% राशि अभी तक खर्च नहीं हुआ। 34 दिन में 48% राशि कैसे खर्च होगा, सरकार ही बताए कौन सी जादू की छड़ी चलाएगी। और इसके साथ हम राजस्व प्राप्ति की भी बात करें तो महोदय अभी लक्ष्य का 38% राजस्व की प्राप्ति नहीं हुई, जबकि मात्र 34 दिन बचे हुए हैं। तो निश्चित रूप से सरकार बताओ कि कौन सी ऐसी जादू की छड़ी चलेगी कि ये 48% राशि खर्च हो जाएगा और 38% राजस्व की प्राप्ति कर लेंगे महोदय। ये गौर करने का। इसके साथ ही महोदय राज्य में जो वित्तीय हालात है, मेरा तो सुझाव यह रहेगा कि सरकार अनुपूरक बजट से ज्यादा बेहतर होता कि श्वेत पत्र लाती और राज्य की जनता को बताती कि हमारे राज्य में वित्तीय स्थिति क्या है महोदय। हम तो बताना चाहेंगे कि राज्य की जो कुछ वित्तीय स्थिति जो ज्वलंत मुद्दे हैं महोदय, राज्य बनने से लेकर अब तक 6200 करोड़ का ट्रेजरी से पैसा निकल गया महोदय। सरकार के पास कोई लेखा जोखा नहीं है। 6200 करोड़ का कोई हिसाब किताब सरकार के पास नहीं है जो ट्रेजरी से निकला हुआ है महोदय। और 34,000 करोड़ का कोई लेखा जोखा सरकार के पास नहीं महोदय। ये मेरा नहीं, एजी का रिपोर्ट है महोदय। ये राज्य की वित्तीय हालात है महोदय। इसके साथ ही अगर हम लोग बात करें तो महोदय अभी दैनिक भास्कर का एक रिपोर्ट था, हम पूरा उस पर नहीं जा रहे हैं, संक्षिप्त कल जो हेडलाइन उसकी बात कर रहे हैं कि झारखंड के 6 जिलों चतरा, हजारीबाग, पूर्वी सिंहभूम, गोड्डा, पलामू, रांची में 60% स्कूलों में फर्जी छात्रों को दी गई छात्रवृत्ति। ऑडिट में मिली 12 करोड़ की गड़बड़ी। ये महोदय वित्तीय स्थिति है महोदय। 2000 झारखंड में 2017 से 2021 तक डीबीटी के माध्यम से जो भुगतान हुई है उसमें 60% संस्थानों में फर्जी भुगतान हुआ महोदय। ये रिपोर्ट है महोदय एजी का। इसके साथ ही सबसे हास्यास्पद स्थिति है महोदय, हम लोग को शर्म आ रही है कि जो रिपोर्ट है एजी का और जो सरकार ने और जो विभाग ने किया है महोदय, रिपोर्ट है कि हम पुरुषों के बदले में पुरुषों को महिलाओं के बदले में विधवाओं के बदले में पुरुषों को विधवा पेंशन दे दिए और फर्जी छात्रों को हम लोग छात्रवृत्ति बांट दिए महोदय। पुरुष तो विधवा नहीं हो सकता, लेकिन सरकार ने पुरुषों को विधवा पेंशन दे दी महोदय। ये एजी का रिपोर्ट है महोदय। ये स्थिति है महोदय वित्त विभाग की महोदय। हम बात करें डीएमएफटी कार्य सरकार का ही रिपोर्ट है महोदय, हम नहीं करे महोदय। नवंबर 2023 तक पूरे झारखंड राज्य में डीएफटी मद में 11,861 करोड़ रुपया प्राप्त हुए महोदय। और इस राशि में अभी तक मात्र 5,875 करोड़ रुपए ही सरकार व्यय कर पाई है और अभी भी 5,986 करोड़ रुपया महोदय जिले में डीएमएफटी के खाते में पड़ा हुआ महोदय। अब 5,500-6,000 करोड़ रुपया सरकार के खाते में पड़ा हुआ। सरकार योजना नहीं ले पा रही है, योजना की स्वीकृति नहीं हो पा रही, योजनाएं जमीन पर नहीं जा रही मोदी। ये वित्तीय हकीकत है महोदय। इसके साथ ही महोदय 4 साल हो गए, ये तो अंतिम बजट है मतलब महोदय सरकार का, और ये 4 साल में महोदय आज तक बालू घाट की नीलामी नहीं हो पाई महोदय। और बालू घाट की नीलामी नहीं होने से अभी तक 6,000 करोड़ का जो रॉयल्टी मद में राशि मिलता सरकार को, ये नहीं मिल पाया महोदय। ये हकीकत है महोदय। इसके साथ ही महोदय राज्य बनने के बाद अभी तक 15,000 करोड़ महोदय ट्रेजरी से निकाल लिए और सरकार ने उसको पीएल अकाउंट में जमा कर दिया महोदय। 15,000 करोड़ राज्य का पीएल अकाउंट में पड़ा हुआ महोदय। गरीब का विकास योजनाओं का ये पैसा 15,000 करोड़ रुपया अगर पीएल अकाउंट में पड़ा हुआ तो न तो विभाग के हित में, न राज्य के हित में है, न यहाँ की जनता के हित में हो महोदय। तो निश्चित रूप से इन सारे विषयों पर सरकार को गौर करने की आवश्यकता है। बात कर रहे हैं महोदय विधि व्यवस्था पर, ज्यादा बेहतर होता सरकार की विधि व्यवस्था पर ध्यान देती। अभी महोदय एक आंकड़ा है कि अभी तक झारखंड में 14,162 दुष्कर्म की घटनाएं हुई मोदी। ये झारखंड का धरती है जहां हम लोग कहते हैं यत्र नारीस्तु तत्र पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता, यत्र नारीस्तु पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता महोदय। जहां हम लोग महिलाओं का सम्मान करते हैं वहां पर देवता को सर। उस झारखंड में महोदय 14,162 दुष्कर्म के मामले हुए, 8,000 से ज्यादा ऐसे मामले हुए हैं जिसकी जांच पूरी करने में पुलिस असफल रही। और डाटा अगर देखें महोदय तो आज की स्थिति में झारखंड में प्रत्येक दिन 5 महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं हो रही हैं और 4 महिलाओं के साथ अपहरण की घटनाएं हो रही है महोदय।
ये लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है महोदय। हम बात कर रहे हैं महोदय इसी सदन में हमारे जो कि सभी माननीय मंत्रीगण यहाँ पर हैं, तो निश्चित रूप से ज्यादा कुछ हमें नहीं करना, लेकिन कुछ चीजों को मैं जस्ट दोहराना चाहूंगा महोदय। यहाँ पर माननीय मंत्री हम लोग के हफीजुल जी है, बहुत ही अच्छे संवेदनशील है, विभाग के प्रति तत्पर है। और महोदय 2022 में इसी बजट सत्र में माननीय मंत्री जी ने घोषणा किया था कि झारखंड के सभी विधानसभा क्षेत्रों में एक एक स्टेडियम देने का काम करेंगे। महोदय पता नहीं दूसरे विधानसभा में क्या है नहीं है, क्या स्थिति है राज्य में, मेरे विधानसभा में स्टेडियम नहीं बना महोदय। तो मंत्री जी यहाँ पर है, कृपया संज्ञान लें। और अभी समय है 10 महीने, कम से कम जो घोषणा की है सदन में कि एक एक स्टेडियम हर विधानसभा क्षेत्र में देंगे, उसको जमीन पर उतारने का काम करें महोदय। महोदय माननीय मुख्यमंत्री जी, आज हम लोग के पूर्व मुख्यमंत्री जी यहाँ पर नहीं, उन्हीं का घोषणा था। और चूंकि मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था कि हम हेमंत जी के अधूरे कामों को पूरा करेंगे, तो महोदय हेमंत जी ने कहा था कि हम विस्थापन आयोग का गठन करेंगे। मोदी अंतिम बजट सत्र है, 40 साल से ज्यादा है, 10 महीने समय बचे हुए हैं, तो निश्चित रूप से राज्य हित में विस्थापन आयोग का गठन हो महोदय, ये याद कराना चुकी सदन में बातें हुई थी महोदय। माननीय मुख्यमंत्री जी जब तत्कालीन ऊर्जा मंत्री का जवाब दे रहे थे सरकार का, तो टीवीएनएल से संबंधित कई मामले आए थे और माननीय चंपादा ने आश्वासन दिया था कि टीवीएनएल से संबंधित जो भी अनियमितताएं हुई है उसके हम जांच कराएंगे। वहाँ के वर्कर को जो 597 कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हैं, जिनको VDA का पेमेंट नहीं हो रहा, जिनका VDA एरियर है, जिनका ग्रेच्युटी का पेमेंट नहीं हो रहा, इसको हम कराने का काम करेंगे महोदय। आज तक नहीं हुआ, 4 साल बीत गए महोदय। मार्च 2020 में यह आश्वासन मिला था महोदय। इसके साथ ही महोदय माननीय पूर्व मंत्री जोभा मांझी जी का एक आश्वासन आया था महोदय, और इसी सदन में महोदय आप भी गवाह है उसका कि चतरोचट्टी थाना क्षेत्र में चतरोचट्टी के 20 रैयतों का 5 एकड़ जमीन थाने वालों ने जबरदस्ती कब्जे कर लिया, अपने कब्जे में ले लिया। और इस सदन में आया था मंत्री जी जोभा मैडम का आश्वासन था कि हम या तो उन रैयतों का जमीन वापस कर देंगे या उन रैयतों को जो जमीन थाना कैप्चर में कर लिया है, अपने अतिक्रमण थाना के द्वारा किया गया है, उस जमीन का हम लोग रैयतों को मुआवजा करवा देंगे महोदय। न तो उन 20 रैयतों को जमीन का मुआवजा मिला, न उन रैयतों को महोदय जमीन वापस हुआ महोदय। निश्चित रूप से मैडम अभी मंत्री नहीं है लेकिन सदन में है महोदय, अनुरोध होगा सरकार से कि वहाँ के उपायुक्त और आयुक्त को इसको संज्ञान में दें और सदन में जो बात हुई है, जो आश्वासन है, उसको पूरा करने का काम करें महोदय। निश्चित रूप से अबुआ आवास योजना भी चल रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील है, बहुत तत्पर है, स्वयं अपने जगह जगह पर जाके इसका वितरण कर रहे हैं। निश्चित रूप से योजना अच्छी है महोदय। इसमें अभी हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में भी दिया था महोदय। इसमें जो त्रुटि है, ग्रामीण विकास विभाग का ही संकल्प है कि हम ग्राम सभा के द्वारा अनुमोदित सूची को प्राथमिकता देंगे। पूरे झारखंड राज्य में कहीं भी ग्राम सभा के द्वारा अनुमोदित सूची के आलोक में अब आवास के जो लाभुकों को भुगतान नहीं हो रहा, लाभुकों का चयन नहीं हो रहा, जिसके इसमें कर रहे हैं कि जो पदाधिकारी है, पदाधिकारियों की जो टीम बनाई है और उनके द्वारा जो प्राथमिकता सूची तय की गई है, ग्राम सभा को दरकिनार करके जो पदाधिकारियों के द्वारा, जो बाबुओं के द्वारा सूची बनाई गई है, उसके द्वारा अब आवास के लाभुकों का चयन, और ये सही में अब अबुआ आवास की जगह पर ये बबुआ आवास बनने जा रही है। इसलिए यहाँ पर ग्रामीण विकास मंत्री हैं, बहुत ही संवेदनशील है और हर चीजों पर सुझाव देने पर उसको अमल करते हैं। तो माननीय मंत्री जी से अनुरोध होगा कि जो ग्राम सभा से अनुमोदित सूची है उसको प्राथमिक, अगर ग्राम सभा से कोई मतलब नहीं है, उसकी सूची का कोई मतलब नहीं, उसके अधिकार का कोई मतलब नहीं, तो फिर हम ग्राम सभा से क्यों अनुमोदित कराए, क्यों प्राथमिकता निर्धारित करवाए। तो महोदय अनुरोध होगा कि जो ग्राम सभा के द्वारा अनुमोदित सूची है उसके आधार पर आवास योजना के लाभुकों का चयन कर उनका भुगतान किया जाए महोदय। हमारे बीच में माननीय मंत्री श्रम नियोजन, धन्यवाद। दो ही खाली महोदय संबंधित सदन का ही मामला है महोदय। माननीय मंत्री श्रम नियोजन भी है और इन्होंने भी महोदय 4 साल पहले से लगातार अभी भी कह रहे हैं महोदय कि कसमार और टेनुघाट में 2 गवर्नमेंट ITI बना हुआ है महोदय, उसको प्रारंभ करना, चालू करना, उद्घाटन करना। और महोदय मंत्री जी लगातार आश्वासन दे रहे कि हम चलेंगे, उद्घाटन करेंगे महोदय, आज तक नहीं हुआ। तो हम मंत्री जी मुस्कुरा रहे हैं, इसका मतलब है कि सत्र के बाद इसका उद्घाटन करेंगे। तो यही अनुरोध रहेगा महोदय उनसे। इसके साथ ही माननीय मंत्री कृषि बादल जी भी महोदय, इनका भी 4 साल से आश्वासन मिल रहा है, तो गरजने वाले बादल की वाली स्थिति हो गई महोदय।
चड़गी में 5000 मैट्रिक टन का 4 साल पहले योजना स्वीकृत है। टेंडर भी 4 साल पहले हो गया, वर्क ऑर्डर भी 4 साल पहले हो गया। मंत्री जी को शिलान्यास करना है, काम चालू करना है, क्योंकि वो मेरा कृषि प्रधान क्षेत्र है महोदय। ये उनसे अनुरोध होगा कि जल्द से जल्द 5000 मैट्रिक टन का चरगी में जो स्वीकृत है, जिसका वर्क ऑर्डर भी हो चुका है, उसको काम जल्दी से चालू करा दे। इसके साथ ही महोदय एक चीज और जो ज्वलंत विषय हो गया हो गया। आप माननीय सदस्य सरजू राय जी, माननीय सदस्य सरजू राय जी, अच्छा बोल लीजिए महोदय, बोल लीजिए। महोदय, इसी सदन में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत जी का एक बहुत अच्छा निर्णय आया था, सराहनीय निर्णय आया था। उन्होंने कहा था कि 25 करोड़ तक की सरकारी निविदा झारखंडियों को देंगे। महोदय, सरकार इसको अमल में करे, और हमको जहां तक जानकारी है कि अभी तक किसी भी झारखंडी को 25 करोड़ तक का सरकारी निविदा में स्थान और प्राथमिकता नहीं मिली है। इसको करे। एक और के बाद हम बंद करेंगे कि मंडल कमीशन का महोदय एक रिपोर्ट है। मंडल कमीशन के रिपोर्ट के आलोक में भारत सरकार और बिहार सरकार भी इसको अमल किए। झारखंड सरकार भी इसको अमल करे कि मंडल कमीशन के आलोक में यहाँ के जो झारखंड राज्य की जो 54% पिछड़ी जातियां, उनके लिए महोदय अलग से बजट का प्रावधान हो, अलग से महोदय निदेशालय बने, अलग से विभाग बने, अलग से मंत्री बने महोदय। ये इसके साथ ही माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी हैं, उनसे अनुरोध होगा। एक बात के हो गया लंबोदर जी, हो गया। बहुत बात है। सरजू बाबू बोल लीजिए नहीं यार। सरजू बाबू उठिए, बोल लीजिए। एक अनुरोध है महोदय, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी हैं, निश्चित रूप से महोदय मेरे यहाँ गोमिया CHC है, 6 डॉक्टर पोस्टेड है महोदय, और ये 6 डॉक्टर में 4 वहां से डिप्टेशन हो गए। मात्र 36 पंचायत का ब्लॉक, मात्र 2 डॉक्टर ही बचे हैं। तो अनुरोध कस्मार में महोदय 4 डॉक्टर में मात्र 1 डॉक्टर था, और 1 डॉक्टर का भी महोदय डिप्टेशन हो गया, एक भी डॉक्टर नहीं। तो महोदय जिनका भी डिप्टेशन हुआ है, डिप्टेशन रद्द कर दें, ताकि वहां पर डॉक्टर रहे और उनकी चिकित्सा सुविधा सुव्यवस्थित हो पाए महोदय। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। सरजू बाबू।